नेक्स्ट थ्योरम है derive relation between G44 and Newton's gravitational potential psi. ओके, ये आपको derive करना है. So now start the solution. So Newton's theory of first approximations deals with small velocity electrostatic field, where we assume that the line element. Okay. फिर यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी जी यू वी इंटू डी एक्स रेस्ट टू द पावर यू एंड इंटू डी एक्स वी. ओके, जी ऑफ यू वी है, इसको सेपरेट किया है डी एक्स यू एंड डी एक्स वी. दिस इज द इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 दे दो. फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वेशन को स्प्लिट करना. सो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स वन स्क्वायर माइनस डी एक्स टू स्क्वायर माइनस डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन 2. ये कौन सा हो गया? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये इक्वेशन हो गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. ओके, इसके इक्वेशन 2 दे दो. डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स वन स्क्वायर माइनस डी एक्स टू स्क्वायर माइनस डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन 3. ओके, सो एक्स फोर इक्वल टू सी टी. एक्स फोर इक्वल टू क्या होता है? सी टी. यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स फोर ओके स्क्वायर है इसका, तो ये डी एक्स फोर है, इसको अपन क्या लिखेंगे? एक्स फोर को सी टी. ओके, एक्स फोर को हम सी टी में कन्वर्ट किए, इसीलिए यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर. ओके, सी मीन्स सी स्क्वायर, डी टी मीन्स t means dt square. This is the equation 3. So compare this line element with the standard metric. Okay, so dx square equal to g11 dx1 square minus g22 dx2 square plus g33 dx3 square plus g44 dx4 square. This is the equation 4. Here g11 g22 equal to g33 equal to -1. ये जो है g44 dx4 स्क्वायर, इसको -1 वैल्यू लेंगे. एंड g44 इक्वल टू g रेस्ट टू द पावर 44 इक्वल टू 1. ओके, ये तीनों का भी क्या आता है? -1 आता है, और g44 का क्या आता है? 1 आता है. और g11 g22 g32 दिस इज द -1 एंड g u into v इक्वल टू 0 एंड u नॉट इक्वल टू v. u क्या है? v के नॉट इक्वल है. ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद. सो g नॉट इक्वल टू v है, तो अब नेक्स्ट है तो फॉर द स्टैटिक फील्ड del g u v upon del x 4 equal to 0. This is the equation 5. For slow moving particles, ये कैसे मूविंग करते हैं पार्टिकल? स्लो मूविंग. सो डी एक्स वन अपॉन डी एस इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस इक्वल टू डी एक्स क्यूब अपॉन डी एस इक्वल टू 0 एंड डी एक्स फोर अपॉन डी एस इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 3. सो वी नो दैट द मोशन ऑफ particle in general relativity is given by the differential equation of the geodesic. So d square x alpha upon d s square plus इसको बोलते हैं अल्फा एंड यू इंटू वी. सो डी एक्स यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स वी अपॉन डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 7. फॉर u इंटू वी इक्वल टू 1 to 3. u एंड v इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 to 3. We do not get any specific result by equation 6. Equation 6 का कोई एक specific result नहीं मिलता है. So hence we take u into v equal to 4 in equation 7. So now in equation 7, so d square x alpha upon dx square plus alpha 44 dx 4 upon dx into dx 4 upon dx. This is equation 0 equal to 0. So now but
by 6x raised to the power 4 dx, this is equal to 1, we get d square x alpha ds square plus alpha 44 equal to 0, this is equation 8. Now the dx alpha dx equal to dx alpha upon dx4 into dx4 upon ds. So now equal to dx alpha upon dx4. Okay, कॉमन निकलेगा. सो therefore dx4 upon dx this is equal to 1. इसका इक्वेशन वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी. तो डी स्क्वायर x alpha upon dx square, this is the d upon ds. So bracket dx alpha upon dx4. So multiply dx on n and d. Okay. So d upon the dx square 4. So dx alpha upon dx4. So into dx4 upon ds. This is the equation 9. So d square x alpha upon dx raised to the power 4 square. So this is equation. So d square x alpha upon dx square. This is the 1 upon c square into d square alpha upon dt square. This is the equation 9. So x square x raised to power 4 means ct होता है, इसीलिए अपन ने 1 upon c square लिया. ओके, और dt है तो वो dt इधर आया. Now alpha 44 equal to g alpha beta. 44 beta. So g alpha beta. So g del g 4 beta upon del x 4 plus del g 4 beta upon del x 4 minus del g 44 upon del x beta. So now इसको ये इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. So instrument involves alpha 44 equal to minus g alpha beta upon 2. So into del g 44 upon del x beta. This is the equation 10. So from equation 8, 9 and 10 gives, आपको तीनों इक्वेशन को कंपेयर करना है 8, 9 एंड 10. सो इक्वेशन 8, 9, 10 क्या है, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अल्फा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जी अल्फा बीटा अपॉन 2 इंटू डेल जी 44 अपॉन डेल एक्स बीटा. दिस इज इक्वेशन इक्वल टू 0. डी स्क्वायर एक्स अल्फा अपॉन डी टी स्क्वायर सो इक्वल टू c square g alpha beta upon 2. So into del g 44 upon del x beta. So for alpha equal to 1 to 3. So take alpha equal to 1. So आपको पहले alpha equal to 1 लेना है. So d square x 1 upon dt square. So equal to c square g 1 beta upon 2. So into del g 44 upon del x beta. So equal to this equation ये मिलेगा. ये तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, बीटा है तो बीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे. फिर ये तो इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे बीटा की जगह पे 1 आएगा. फिर यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स 1 डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल जी 44 अपॉन डेल एक्स 1. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, सो जी 11 इक्वल टू -1 होता है ना. सो सिमिलरली फॉर अल्फा इक्वल टू 2, 3 लेना है. 2, 3 लेंगे तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 डेल जी 44 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2. सो डेल स्क्वायर एक्स 3 अपॉन डेल डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2. सो डेल जी 44 डेल एक्स 3. दिस इज इक्वेशन 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इक्वेशन 1, 2, 3 कंपेयर करेंगे. मीन्स इक्वेशन 1, 2, 3 ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. सो del square x alpha upon dt square equal to minus e square upon 2. So del g 44 upon del x alpha. So alpha equal to 1 to 3. So del square g x alpha dt square equal to minus e square upon 2. So g 44 into alpha. So alpha equal to 1 to 3. This is the equation 11. Okay, so we know that the Newton's equation of motion for the free particles of unit mass is given by this last equation. So del square x alpha dt square equal to minus psi alpha. This is equation 2. Okay, so where psi is the gravitational potential in the Newton's theorem. Okay, thank you.